जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से ठीक ठाक हैं? अच्छा, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 4 की 4.8 को देखेंगे इंशाल्लाह ताला। जो कि अगेन वही बात है कि भाई पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सही है, तो देखते हैं भाई। अब पिछली हमने एक्सरसाइज में 4.6 में हमने जीपी देखा था। जीपी क्या होता है, जीपी किस तरह निकलता है, ठीक है। जनरल जीपी की जनरल टर्म क्या होती है। अब हम लोग आ गए हैं एचपी पे, ठीक है। एचपी पे आ गए हैं हम लोग, और एचपी यानी कि हार्मोनिक प्रोग्रेस या हार्मोनिक सीक्वेंस। आपको बताया था कि भाई एचपी जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का या अर्थमेटिक सीक्वेंस का। लेट्स सपोज कि मेरे पास एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन की सीरीज दी हुई सीक्वेंस दी हुई है T1 T2 T3 T4। तो मैं बोलूँगा भाई इसका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होगा। आप बोलोगे इसका यार रेसिप्रोकल कर दो। उसका क्या बात कर दी, इसका रेसिप्रोकल कर दो तो क्या निकल जाएगा भाई। इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या निकल जाएगा। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो भाई चलो पिंक कलर लेते हैं आज। रेसिप्रोकल कर देंगे तो भाई क्या बन जाएगा, 1/T1 1/T2 1/T3 1/T4, ठीक है। टर्म्स अपोजिट हो जाएंगे, रेसिप्रोकल हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपको ये भी अच्छे समझ में आ गया तो एच पी आप लोगों के लिए बहुत हलवा है, ठीक है। अच्छा, एच ए पी के अंदर जो है वो जनरल टर्म फार्मूला क्या होता है, टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी होता है। और एक फार्मूला और नोट कर लेना अपने पास, सम फार्मूला ऑफ ए पी होता है, यानी कि सम का फार्मूला होता है सम इज इक्वल्स टू एफ एन इज इक्वल्स टू एन ओवर टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है। ये भी काम आएगा आप लोगों के आगे, तो याद रख लेना इसको, नोट कर लेना। सही है, तो सवाल की तरफ चलते हैं भाई अपने। ये सवाल हाइड हुआ हुआ है, यहाँ देख लेते हैं कौन सा सवाल कौन सा है भाई। ये 4.8 0.6 0.7 4.7 बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है पेपर के हवाले से। 0.8, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2, if the seventh and tenth term of an HP are 1/3 and 5/21 respectively। भाई एक HP की सीक्वेंस दी हुई है और कह रहे हैं कि सेवन टर्म और टेंथ टर्म, सेवन टर्म ये है और टेंथ टर्म ये है। फाइंड इट्स 14 एंड 20 टर्म। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसको। अब देखो सारे क्वेश्चन सिमिलर सिमिलर हैं, अगर एक अच्छे समझ लो एक को तो बाकी सारे को समझ में आ जाएंगे आप लोगों को। T7 आपको 1/3 दिया हुआ है और T10 आपको दिया हुआ है 5/21, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है भाई, T14 निकालना है और T20 निकालना है। वी नो दैट, हम जानते हैं कि भाई T7। अब हम देखो हमें क्या करना है, सब बेसिकली हमें करना है कि हमें एच पी के कोई फॉर्मूले हैं ही नहीं अपने। एच पी के अपने कोई फॉर्मूले नहीं है, एच पी चल रहा है ए पी के जुगाड़ में। सही है, तो हम पहले क्या करेंगे, ए पी को सॉल्व, ए पी की तरह सॉल्व करेंगे, फिर हम इसको एंड में क्या कर देंगे, ऐसे पोकल कर देंगे, ठीक है। तो हमारा एच पी में कन्वर्ट हो जाएगा वो। सही है, चलो देखते हैं कैसे। क्या बोला मैंने, देखो T14 है, वी नो, हम जानते हैं हमें क्या दिया हुआ है। हमें ये दो टर्म निकालनी है, हमें दो टर्म निकालनी है ना। क्या करेंगे हम, वी नो हम जानते हैं हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है T7 इक्वल्स टू 1/3। ए पी में क्या होगा, अगर मैं बोलूँगा इसको, ये तो हमें दिया हुआ है एच पी में, इसको ए पी पे क्या हो जाएगा, क्या कर दोगे भाई, इसको उलट कर दोगे, ठीक है। T7 है तो वो नीचे आ जाएगा, 3 ऊपर चले जाएगा, ऐसे ऊपर हो जाएगा, ठीक है, जिस तरह ये होगा, ठीक है। वो तो नीचे लिखते हैं नहीं है 1। इसी तरह T10 है तो T10 का जब रेसिप्रोकल करेंगे ए पी पे हैं तो क्या करेंगे, 21/5 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा जी। सही है, तो इस तरह हो गया। और T7, अब देखो जो काम पहले हम लोग करते हुए आ रहे थे जीपी में, तो हम वही काम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। जीपी का काम वाला यहाँ पर करेंगे। T7 दिया हुआ है, T7 के लिए क्या करेंगे भाई, टी आपको पता है कि भाई जनरल टर्म फॉर्मूला क्या होता है, Tn इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी होता है, ठीक है। तो सेवन टर्म के लिए काम कर रहे हैं तो आपने क्या करना है, यहाँ पर सेवन लिखना है, यहाँ पर क्या करना है, ए प्लस एन है तो सेवन आ जाएगा माइनस वन डी, ठीक है। तो ये इसी तरह सॉल्व करोगे तो T7 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, ए प्लस सिक्स डी आ गई। सही है, कुछ भी नहीं किया आपने, इस T7 को आपने इस से लिंक कर दिया, ठीक है, इस फॉर्मूले से लिंक कर दिया, ठीक है। क्यों कर रहे हैं समझ में आएगी बात आपको। ये काम आपने कर लिया T7 के लिए, अब यही काम क्या करोगे आप T10 के लिए करोगे। देखो समझ में आ रहा है ना काम क्या मैंने क्या किया, सिर्फ पहले इसको लिया, T7 को लिया, और जहाँ जहाँ जनरल टर्म इक्वेशन में जहाँ जहाँ एन आ रहा था वहाँ वहाँ मैंने 7 पुट कर दिया, क्योंकि हम 7 के लिए काम कर रहे थे। सही है,
तो 7 - 1 6 हो गया, 6D आ गया। ठीक है, अब हम किसके लिए काम करेंगे? फॉर T10D सॉरी। तो 10D के लिए काम करेंगे, T10 = 21/5। तो आपको पता है कि भाई T10A+9D। अब जो समझदार होगा, जिसने सही तरीके से पढ़ा होगा, वो समझ जाएगा भाई A+9D कैसे आ गया। भाई ये वही चीज़ है जो मैंने आपको एपी में पढ़ाई थी कि अगर आपको T15 दी हुई है तो आपने क्या करना है, ए से जो पहले वाली टर्म होगी उसमें एक कम कर देना है। ठीक है, जीपी में नहीं, एपी में। याद करो, जो एपी का जनरल टर्म फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने, ये वाला, उसके नीचे मैंने एक फॉर्मूलाज की लिस्ट पढ़ाई थी आपको, उसमें बताया था मैंने। आप लोग अगर आपने नोट्स बनाए हुए हैं तो पेज पढ़ के देखो। मैंने बताया था आपको कि भाई अगर आपको 10 दिया हुआ है तो उसकी शॉर्ट क्या हो जाएगी, AD, यानी कि इसके एक कम कर दो तो यहाँ पर आ जाएगा डी के साथ। ठीक है, डी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। वो कम यहाँ पर क्यों नहीं किया? बेसिकली मैंने आपको करके दिखाया यहाँ पर स्टेप, कि भाई इस तरह भी हो सकता है। आपको यहाँ पुट कर दो, हुआ देखो, ये इसका आंसर यही आया। T7 है, एक कम कर दो, 6D आ गया। ठीक है, ये हुआ इस तरह ही है। इसको मैंने स्टेप करके दिखाया कि अगर इससे नहीं करना तो ऐसे कर दो, इस स्टेप से कर दो। ठीक है, जो आपको ठीक लगे। क्लियर हो गया होगा होप सो। तो T10 की वैल्यू आ गई मेरे पास A+9D, और T7 की आ गई मेरे पास A+6D। दोनों को क्या करा दो भाई, माइनस करा दो। इसको बोल दो क्वेश्चन नंबर 1, इसको बोल दो क्वेश्चन नंबर 2। बात समझ में आई या नहीं आई? क्वेश्चन नंबर 2 को 1 से माइनस कर दो, यानी कि जो बड़ी वाली है उसको जो है वो पहले लिखो। बल्कि नहीं, अच्छा माइनस कर रहे हैं, डिवाइड कर दो, नहीं है पहले कहीं भी लिख दो, मसला नहीं है। अच्छा, A+6D = 3। नहीं, मसला करेगा। अच्छा, आपने इसमें ये रखना है कि चैप्टर जब भी करो तो आपने ऑर्डर फॉलो करना है। पहले ये ऑर्डर है A+6D का, और उसके बाद फिर ये आ रहा है, तो आपने पहले ऑर्डर के हिसाब से चलना है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो देखते हैं भाई, T7 = A+6D है, तो क्या हुआ, A+6D आ गया, =3 कैसे आया? क्योंकि T7 है ना यहाँ पे, T7 मैंने नहीं लिखा, मैंने लिखा T7 की वैल्यू 3। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर A+9D है, A+9D लिखा, इसकी वैल्यू क्या है, 21/5 है। बात समझ में आ रही है? अच्छा जी, क्या करेंगे भाई, अब तो दोनों क्वेश्चन में कर दोगे आप लोग, सब्ट्रैक्ट कर दोगे। कैसे करोगे भाई? A+ हो गया, साइन चेंज हो गए, माइनस माइनस का ए से कट गया, और 6D - 9D हो गया, -3D हो गया, इक्वल्स टू, अब ये कैसे होंगे, 3 - 21/5। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, दो फ्रैक्शन एलसीएम लेंगे। 5 3 = 15, -21 ऐसे आ गया, और नीचे 5 आ गया। सही है, -3D = अब 21 में से आप करो 15 निकाल दो, -6 बचा 5, और डी यहाँ, डी के साथ यहाँ -3 हो रहा है, यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बेसिक मैथ्स है यार, बेसिक मैथ्स, परेशान नहीं हो, बेसिक मैथ्स है। ये कैलकुलेट करके आप डी की वैल्यू निकालोगे, जो कि होगी हमारे पास 2/5। ठीक हो गई बात? अब डी की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे? क्वेश्चन नंबर 1 में। क्यों, क्या नहीं, क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा भाई, ए आ जाएगा। क्या मकसद है हमारा, ए और डी, डी निकाल लिया, क्या निकालना है, ए निकालना है। ठीक है, जनरल टर्म देख रहे हैं हम लोग, जनरल टर्म, इसको मत देख लेना, जनरल टर्म देख रहे हैं भाई, इसको देखना है हमेशा। डी निकाल लिया, ए निकालना है, ताकि हम लोग टी एन निकाल सकें। टी एन आ जाएगा तो T14 भी आ जाएगा आराम से। समझ में आ रही है बात? देखना कैसे होगा। पुट द वैल्यू ऑफ डी नंबर 1, डी वन क्या थी हमारे पास, 1 ये रही। ठीक है, 1 ये रही हमारे पास, और 1 में जब हम डी का वैल्यू पुट करेंगे तो डी की वैल्यू 2/5 थी, मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे डिवाइड हो जाएगा, और A = 3/5 प्लस का 12/5 है, वहाँ आगे -2/5 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एलसीएम होगा यहाँ पर भी, 15 - 5 होता है, 15 - 12/5, 15 में से 12 गए, 3 बचे और 5। ठीक है, आसान हो जाए फिर कंटिन्यू करते हैं। सही।
चलें जी, आसान हो चुकी है ख़त्म। ठीक है, वापस चलते हैं अपने काम की तरफ। अब देखिए, हमने जो है वो ए की वैल्यू भी निकाल ली है और हमने जो है वो डी की वैल्यू भी निकाल रखी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है वो T14 आराम से निकाल सकते हैं। कैसे कैसे देखो, अब आप पता है यार, आपको जो बताने की ज़रूरत नहीं है। T14 इक्वल्स टू ए प्लस, भाई 14 है तो क्या आ जाएगा, एक कम कर देंगे और मल्टीप्लाई करा देंगे डी के साथ, डी। ठीक है, आपको ए भी पता है, आपको डी भी पता है, वैल्यू स्प्लिट करो, डाल दो, क्या T14 निकाल लोगे यहाँ से। बाकी ये तो कर लोगे ना यार, कचरा वचरा जितना भी सारा। ठीक है, जितना ये छोटी मोटी चीज़ें मैथ्स की वो तो कर लोगे ना इजी। ठीक है, लॉजिक बस मैटर करती है, बाकी मैथ्स तो आप लोगों को अच्छी आती होगी इंशाल्लाह। T14 निकालोगे, इसी तरह क्या निकालोगे भाई, T13 भी निकाल लोगे। ठीक है, अब देखो, जब आपने T14 निकाल लिया और T13 निकाल लिया, देखो T14 आया किस में, हम लोग किस में काम कर रहे थे, ये क्या था, 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 ये AP का फॉर्मूला है भाई, AP का फॉर्मूला है, हमने AP पे काम किया। लेकिन बात किसकी हो रही है, HP की बात हो रही है ना, सीरीज HP की है, सॉरी सीक्वेंस जो है वो HP का है। तो क्या करोगे भाई, इसको जो T14 और T13 आया, इसको रेसिप्रोकल कर दोगे HP में लाने के लिए। T14 क्या आया था हमारे पास, 29/5 आया था, पलट दो, पलट दो क्या आ जाएगा, 5 और 29 आ जाएगा, इसी तरह T13 आ जाएगा। अच्छा, बाय द वे T13 के लिए नहीं पूछा था हमसे, T20 पूछा था, तो मैंने जो है गलती से T13 निकाल दिया आप लोगों को, आप लोगों के खातिर। तो आप लोगों ने क्या करना है भाई, आप लोगों ने T20 निकालना है। ठीक है, T20, ठीक है, टर्म 20 निकालनी है आप लोगों ने, किस तरह निकालोगे, बिल्कुल इस तरह निकालोगे। ठीक है, ए और डी पता है आपको। ठीक है, और 20 है तो क्या हो जाएगा, ए प्लस 19 डी हो जाएगा। फिर 19 जब सॉल्व करो, बताओ निकालो आंसर क्या आता है। ठीक है भाई, तो आई होप सवाल समझ में आया होगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं हम लोग, क्या क्वेश्चन है भाई। क्या कह रहा है, इफ़ द पीथ टर्म ऑफ एन एच पी, इफ़ द पीथ टर्म ऑफ एन एच पी इज़ क्यू, यानी कि टर्म पी जो है वो क्यू है एच पी में, और जो क्यू टर्म है वो पी है। ठीक है, प्रूव दैट पी प्लस क्यू टर्म इज़ पी क्यू ओवर पी प्लस क्यू। ठीक है, इसको नोट्स में देखते हैं। भाई आपको देखो बोला था कि ट्रम पी जो है वो बराबर है क्यू के, और ट्रम क्यू बराबर है पी के। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, हमें प्रूव ये करना है। टी पी क्यू प्लस टी पी प्लस क्यू इज इक्वल टू पी क्यू ओवर पी प्लस क्यू। ठीक है, पी क्यू नहीं बोला जा रहा। इन ए पी एच पी इज रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक सीक्वेंस, आप जानते हैं कि भाई अर्थमेटिक सीक्वेंस जो होता है वो एच पी का क्या होता है भाई, रेसिप्रोकल होता है। ये एच पी जो है वो रेसिप्रोकल होता है ए एस का। तो देखो टी पी इक्वल टू वन ओवर क्यू हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हम जो है वो किस में कर रहे हैं, एच पी में कन्वर्ट कर रहे हैं इसको। ठीक है, सॉरी ए पी में कन्वर्ट कर रहे हैं, आपको एच पी में दिया हुआ है, हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, ए पी में कर रहे हैं। तो ए पी क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है ना। तो टी पी इक्वल टू ए क्यू है, तो क्या हो जाएगा, वन ओवर ए क्यू हो जाएगा। भाई इसको वन रेसिप्रोकल कर देना, वन ओवर टी पी को, ये हमेशा इसकी वैल्यू रेसिप्रोकल होगी, ये रेसिप्रोकल नहीं होगी। ठीक है, ये वो नहीं है टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, बोथ साइड का मतलब दोनों साइड का होता है। ठीक है, तो जब हमने इन दोनों को रेसिप्रोकल किया तो ये आ गया, टी पी इक्वल टू वन ओवर क्यू, टी क्यू इक्वल टू वन ओवर पी। क्लियर। अब हम देखेंगे टी पी के लिए, टी पी कैसे देखेंगे भाई, टी पी इज इक्वल्स टू वन ओवर क्यू, वही चीज़ लगाएंगे फॉर्मूला, जनरल टर्म फॉर्मूला, टी एन इक्वल्स टू एम एफ वन डी। ए की जगह एन की जगह क्या आ जाएगा भाई, पी आ जाएगा, पी के रिजॉल्व कर रहे हैं हम लोग, तो हो जाएगा पी माइनस वन डी लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इस टी पी की जगह क्या लिख दूंगा, ये लिख दूंगा ए प्लस पी माइनस वन डी, ये आ गया ए प्लस पी माइनस वन डी इक्वल टू वन ओवर क्यू, ऐसे ही रहा। अब ये डी जो है उससे मल्टीप्लाई हो रहा है, डी मल्टीप्लाई पी, पी डी माइनस डी इज इक्वल टू वन ओवर क्यू, इसको बोल देंगे क्वेश्चन नंबर 1। सही हुई बात। अब जो काम आपने टी पी के लिए किया था वही काम आप टी क्यू के लिए करोगे, इसी क्वेश्चन को लेके। ठीक है, इसी क्वेश्चन को लेके, तो जब आप टी क्यू के लिए काम करोगे तो टी क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी, ए प्लस डी क्यू माइनस डी मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, इक्वल टू वन ओवर पी। ठीक है, बात। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2, यानी कि इक्वेशन नंबर 2 को 1 से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा भाई, पहले टर्म ऑर्डर में लिखेंगे हम लोग, ए प्लस डी पी माइनस डी, ए प्लस डी पी माइनस डी इक्वल टू वन ओवर क्यू आ जाएगा। और सेकेंड टर्म क्या है हमारे पास, ए प्लस डी क्यू माइनस डी वन ओवर पी, माइनस करो, ए से कैंसिल, प्लस माइनस, अच्छा डी से भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, डी पी माइनस डी क्यू, ये कैंसिल नहीं सकते आपस में, वेरिएबल चेंज है,
इज इक्वल टू 1/q माइनस 1/p, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे डी पी माइनस डी क्यू क्या कॉमन आ रहा है, डी कॉमन आ रहा है, डी कॉमन ले लो, और जो बचा ब्रैकेट के अंदर पी माइनस क्यू बच रहा है ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। इक्वल टू एलसीएम लो भाई, क्यू पी वेरिएबल मल्टीप्लाई हो जाएंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, पी यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा वन के साथ, पी वन द पी क्यू वन द क्यू, ठीक है, पी वन द पी माइनस क्यू वन द क्यू हो जाएगा, ठीक है। अब आप ये देखो कि इधर भी पी माइनस क्यू बना और ये भी यहाँ भी पी माइनस क्यू बना, तो भाई इक्वल टू के दोनों साइड वैल्यू सेम है तो कैंसिल कर दो, होगा तो ये मल्टीप्लाई वाला हमारे डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल बातें की है तो उसको यहाँ से यहीं कैंसिल कर दिया, ठीक है, समझ में आई बात। तो डी बचा यहाँ पे खाली और इक्वल टू 1/q p बचा, सही। अब आप देखोगे पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन नंबर 1, अब इस डी की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा, डी की वैल्यू अगर हम 1 में पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा हमारे पास, ऑब्वियस की बात, सही है। तो क्या करेंगे भाई, डी की वैल्यू पुट करा हमने, ए प्लस 1/q p माइनस 1/p q इक्वल टू 1/q, पी से पी कैंसिल हो गया, ठीक है, पी से पी कैंसिल और इक्वल्स टू 1/q, ठीक है। तो क्या होगा भाई, 1/q से 1/q भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा सिर्फ आगे, और क्या बचा, ए इक्वल्स टू 1/pq, डी आया था हमारे पास 1/qp और ए आया था हमारे पास 1/pq, ठीक है। अब देखो, अब आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है ये चीज़ प्रूफ करनी है आपको, ये चीज़ प्रूफ करनी है। तो देखो मैं क्या करूँगा भाई, टी एन इज इक्वल्स टू ए प्लस, यानी कि जनरल टर्म मैं लगा रहा हूँ, ठीक है, n-1 डी, क्यों लगा रहा हूँ समझ में आएगा। देखो n है ना, मुझे क्या चीज़ प्रूफ करनी है, मुझे चीज़ प्रूफ करनी है, तो n की जगह आ जाएगा, n की जगह आ जाएगा p प्लस q इज इक्वल्स टू, इस वाले n की जगह आ जाएगा, इस वाले n की जगह p प्लस q आ जाएगा, सही है। देखो ये काम वो नीचे हुआ है, ये काम नीचे हुआ है, टी एन की जगह आ गया, पी प्लस क्यू आ गया, इक्वल्स टू ए प्लस एन की जगह आ गया, पी प्लस क्यू माइनस 1 डी आ जाएगा, ठीक है। वैल्यूज पुट कर देंगे, ए हम निकाल चुके हैं 1/pq प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 ऐसे ही रहेगा, डी की वैल्यू भी निकाल चुके हैं हम लोग 1/pq पर, ठीक है। तो अच्छा 1/qp हो या pq हो, दोनों सेम है, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये बात तो पता होगी आप लोगों को। तो देखो ये चीज़ जो है वो इससे मल्टीप्लाई हो रही है, ये चीज़ इससे मल्टीप्लाई नहीं हो सकती क्योंकि बीच में साइन प्लस का, ये चीज़ इससे मल्टीप्लाई हो रही है। 1/pq मल्टीप्लाई बाय पी कैसे लिखूंगा, p मल्टीप्लाई हो रहा है 1/pq के साथ, तो मैंने क्या किया, p मल्टीप्लाई हो रहा है 1/pq के साथ प्लस q मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, ठीक है, बारी बारी, पहले इसको इससे करो, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे। तो p को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1/pq के साथ, प्लस q को मल्टीप्लाई करेंगे 1/pq के साथ, फिर प्लस माइनस माइनस 1/pq मल्टीप्लाई 1/pq माइनस 1/pq, ठीक है। p से p कैंसिल, q से q कैंसिल, 1/pq ऐसे आया नीचे, प्लस का 1/q ऐसे आया, प्लस 1/p ऐसे आया ये वाला, और माइनस का 1/pq भी ऐसे आ गया, ठीक है। प्लस का 1/pq माइनस का 1/pq आपस में कैंसिल, प्लस का 1/q प्लस का 1/p बचा, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे क्योंकि दो दरमियान में फ्रैक्शंस हैं, बीच में प्लस माइनस साइन है, प्लस साइन है, तो पी क्यू एलसीएम आ जाएगा और पी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, पी वन द पी क्यू वन द क्यू, ठीक है। तो बन गया टी पी प्लस क्यू इक्वल टू पी प्लस क्यू और क्यू पी। ये काम हम कर रहे थे किसके लिए, अर्थमेटिक प्रोडक्शन के लिए काम कर रहे थे, लेकिन हमें किसके लिए काम करना है, हमें काम करना है एचपी के लिए। तो क्या कर देंगे भाई, इसको कर देंगे उलट रेसिप्रोकल, तो क्यू पी ऊपर आ जाएगा और क्यू पी प्लस क्यू हमें नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी, देखो क्यू पी ओवर पी प्लस क्यू, पी क्यू और पी प्लस क्यू, ठीक है। तो हमारा आंसर जो है वो प्रूव हो गया, सही है भाई। तो ये हमारी जो है वो 4.8 थी, कंप्लीट हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी आपने खूब जम के प्रैक्टिस करनी है। देखो अब ये थर्ड टर्म ये निकालना, अब ये निकालना आपके लिए बच्चों वाला काम है, ठीक है। ये 4 पार्ट देखो इतना आसान है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन 3 देखो इतना आसान है, ये आप लोगों ने खुद करना है, ठीक है, खुद से करना है, सही है भाई।